Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the session 9 of Computer Fundamentals, that is creating presentation. इस सेशन में हम पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं और प्रेजेंटेशंस के बारे में हम इस सेशन में स्टडी करेंगे. टॉपिक्स टू बी कवर्ड हम इस सेशन में पढ़ेंगे. फर्स्ट, हमारे पास बेसिक फीचर्स क्या है पावर पॉइंट के, कैसे हम लोग एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं, कैसे स्लाइड्स जनरेट करते हैं, कैसे टेक्स्ट हम लोग स्लाइड्स में ऐड करते हैं और कैसे हम लोग चार्ट्स और ग्राफिक्स अपनी स्लाइड्स में इंसर्ट्स करते हैं. So the topics to be covered in this session will be: define the basic features of the PowerPoint, to create the presentations, to generate the slides and add text to the slides, and insert charts and graphics. PowerPoint basics. PowerPoint के बेसिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि PowerPoint है क्या. सबसे पहले हाउ टू बिगिन, हम लोग शुरू कैसे करेंगे एक PowerPoint प्रेजेंटेशन बनाना. फर्स्ट, go to start button, then go to program, then go to office apps and then to the PowerPoint. सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाइए, फिर प्रोग्राम्स पे जाइए, फिर उसके बाद आप ऑफिस एप्स पे जाने के बाद PowerPoint के बटन पे जाइए. Then open a blank presentation or a design template. फिर इन स्टेप्स के बाद आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलिए या फिर एक डिजाइन टेम्पलेट खोलिए. नाउ कम्स चूज अ एप्रोप्रिएट कलर एंड थीम. हम एक एप्रोप्रिएट कलर या थीम चूज करेंगे अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए. डू नॉट लेट द डिजाइन टू टेक ओवर द प्रेजेंटेशन. जो हमारा डिजाइन है, जो हम लोग कलर या थीम चूज करेंगे, वो हमारी प्रेजेंटेशन को खराब ना करे, ओवर अप ना करे. कलर डज मैटर. जो भी हम लोग कलर चूज कर रहे हैं, जो भी हम लोग थीम चूज कर रहे हैं, वो हमारी प्रेजेंटेशन को अच्छा या बुरा बना सकता है. सो जो भी हम लोग कलर चूज करें, जो भी हम लोग थीम चूज करें, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारी प्रेजेंटेशंस के लिए. और कलर कैसे मैटर करता है कि हमारा टेक्स्ट का साइज क्या है, हमारे पास किस तरीके का टेक्स्ट है, इन सब चीजों में हमारा कलर या थीम बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो कलर डज मैटर. व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट साइज इज देयर, व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट इज प्रेजेंट इन इट. Now comes selecting, adding and deleting the slides. हम लोग select कैसे करते हैं एक स्लाइड को, हम लोग add कैसे करते हैं एक स्लाइड को, और हम लोग एक स्लाइड को delete कैसे करते हैं. So to add a slide, here is the option of new slide. हमें अगर अपने प्रेजेंटेशन में एक एक्स्ट्रा स्लाइड इंसर्ट करनी है तो हम लोग क्लिक करेंगे न्यू स्लाइड पे. उसके बाद उसका लेआउट सेलेक्ट करेंगे कि वो स्लाइड हमारी किस तरीके की होगी, या क्या वो हमारी स्लाइड सिर्फ टाइटल स्लाइड होगी, या वो स्लाइड हमारी टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड होगी. तो इस तरीके से हम लोग अपनी स्लाइड को चूज कर सकते हैं. टू एड अ स्लाइड, क्लिक ऑन अ न्यू स्लाइड आइकन इन अ होम टैब. हमारे होम टैब में न्यू स्लाइड का जो आइकन है, हम लोग उस पर क्लिक करेंगे. टू वर्क ऑन अ स्लाइड, गो टू द स्लाइड कॉलम ऑफ द स्क्रीन एंड क्लिक ऑन इट. अगर हमें उस स्लाइड पे काम करना है तो हम लोग स्लाइड कॉलम पे जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे. टू डिलीट अ स्लाइड, go to the slide column and click on it and press a backspace button. हम लोग को अगर स्लाइड डिलीट करनी है तो हम लोग स्लाइड कॉलम में स्लाइड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग बैकस्पेस का बटन प्रेस करेंगे.
होम टैब स्लाइड लेआउट्स। होम टैब में हमारे पास किस तरीके के स्लाइड लेआउट्स हैं, हम वो इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा टू श्रिंक एनलार्ज टेक्स्ट बॉक्स बॉर्डर्स, क्लिक ऑन साइजिंग हैंडल एंड ड्रैग। अगर मुझे अपने टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर श्रिंक करने हैं या फिर वो इंक्रीज करने हैं, तो हम लोग क्लिक करेंगे साइज हैंडलिंग बटन पे और उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंगली उसको ड्रैग अप करेंगे, उसको मूव करवाएंगे। तो एक स्लाइड को बड़ा करना हो या एक स्लाइड के टेक्स्ट बॉक्सेस को छोटा करना हो, तो हम लोग क्लिक करेंगे साइजिंग हैंडल पे और उसके बाद हम उसे ड्रैग करेंगे। यू कैन क्लिक ऑन द लेआउट टूल। हम लोग लेआउट टूल पे भी क्लिक कर सकते हैं, जो हमारे पास न्यू स्लाइड के बटन के ऑप्शन के पास ही प्रेजेंट है, साथ में प्रेजेंट है। और इस तरीके से हम लोग अपनी स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं इनटू द अनदर टाइप ऑफ स्लाइड। तो अगर हमें स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो हम लोग क्लिक कर सकते हैं लेआउट टूल पे, which is next to the new slide, and then to change to the another type of slide layout, और उसके बाद हम लोग उसको चेंज करेंगे दूसरे टाइप के स्लाइड लेआउट टैब पे। Different layouts give room for pics, charts and table. हर तरीके का लेआउट हमारे पास हमें प्रोवाइड करता है कि हमें पिक्चर्स उसमें कैसे इंसर्ट करनी है, उसमें चार्ट्स कैसे इंसर्ट करनी। तो डिफरेंट लेआउट्स हमें डिफरेंट डेटा एंटर करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, उसके लिए जगह प्रोवाइड करता है। सपोज करो जैसे कि मैंने अब स्लाइड चूज करी टाइटल एंड कंटेंट वाली, तो इसमें मैं टाइटल भी लिख सकती हूँ और कंटेंट भी लिख सकती हूँ। अगर मैंने सिर्फ टाइटल स्लाइड सेलेक्ट करी तो इसमें सिर्फ मैं टाइटल ही ऐड कर सकती हूँ और कोई कंटेंट नहीं ऐड कर सकती। सो जिस तरीके की हमें स्लाइड बनानी है उस तरीके का हम लोग लेआउट चूज करेंगे। Now comes shortcuts and right clicking. हमारे पास शॉर्टकट्स क्या क्या अवेलेबल हैं और राइट क्लिक जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास कौन से मेन्यू अपीयर अप होंगे, ये हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट कंट्रोल Z। कंट्रोल Z अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो जो भी चेंजेस हम लोगों ने करे हैं वो उनको रिमूव कर देता है, वो उनको अनडू कर देता है। जैसा कि अनडू नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम लोगों को जो भी हम लोगों ने करा है वो चेंजेस हम नहीं करना चाहते। तो कंट्रोल Z टू अनडू द चेंजेस एंड कंट्रोल Y टू रीडू द चेंजेस। अगर जो भी मैंने उसमें चेंजेस करे हैं और मुझे वो वापस से करने हैं तो हम लोग करते हैं कंट्रोल Y प्रेस करते हैं। So control Z is a shortcut key to undo the changes and control Y is a shortcut key to redo the changes and add. To select the text, highlight with the mouse or press control A. अगर हमें कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो हम उसे माउस से हाईलाइट कर सकते हैं या फिर हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल A टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। जितना भी टेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल A भी प्रेस कर सकते हैं या फिर माउस से उसको ड्रैग भी कर सकते हैं। To change font color and size text and then right click on it to get a mini pop-up toolbar menu. अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है या फिर टेक्स्ट चेंज करना है तो हम लोग उस टेक्स्ट पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक हम लोग जैसे ही करेंगे तो हमारे पास एक
पॉप अप मेन्यू अपीयर होता है, और वो पॉप अप मेन्यू हमारे पास एक मिनी टूल बार मेन्यू होता है, उससे हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर मुझे इसके फॉन्ट का कलर फॉन्ट चेंज करना है तो हम लोग इसका फॉन्ट यहां से चेंज कर सकते हैं। अगर इसका कलर चेंज करना है तो हम लोग यहां से, देन इट कम्स टू साइज, अगर मुझे चेंज करना है तो हम लोग वो यहां से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। नाउ कम्स होम टैब बुलेट पॉइंट्स। होम टैब में हमारे पास बुलेट्स के जो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, ऑटोमेटिक, क्लिक ऑन बुलेट्स आइकन इन अ होम टैब टू टर्न ऑफ। अगर हम बुलेट आइकन्स पे क्लिक करेंगे होम टैब में तो वो टर्न ऑफ हो जाएंगे। टू स्टार्ट अ न्यू बुलेट प्रेस एंटर। टू मेक अ सब पॉइंट प्रेस टैब। To go to the regular bullet point, right click and then click on decrease indent icon. अगर हमें सबसे पहले नया बुलेट स्टार्ट करना है तो we will press enter. अगर हमें सब पॉइंट्स बनाने हैं तो I'll press the tab. अगर मुझे रेगुलर बुलेट पॉइंट पे जाना है तो मैं उस पे जाऊंगी और उसके बाद राइट क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं क्लिक करूंगी डिक्रीज इंडेंट आइकन पे। और डिक्रीज इंडेंट आइकन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी इन अ मिनी पॉपअप मेन्यू और अ होम टैब, ये जो डिक्रीज इंडेंट का टैब है हमारे पास या तो मिनी पॉपअप मेन्यू पे अपीयर होगा या फिर हमारे पास होम टैब में भी अवेलेबल होगा। नाउ कीप फॉर बुलेट पॉइंट्स कंसाइज। जो भी हम लोग बुलेट पॉइंट्स उसमें ऐड करेंगे उसको हम लोग क्या रखेंगे, कंसाइज रखेंगे, स्टोर करेंगे। उसके बाद सेविंग एंड प्रिंटिंग। सेविंग और प्रिंटिंग की बात करें तो हम लोग चेक करेंगे हमारा किस तरीके, हम लोग कैसे उसको सेव कर रहे हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, कैसे उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम लोग F7 प्रेस करते हैं तो F7 हमारे चेक करता है कि हमारे टेक्स्ट की एरर्स क्या है। तो चेक योर टेक्स्ट फॉर एरर्स बाय प्रेसिंग F7। टू सेव गो टू ऑफिस बटन। अगर हमें वो डॉक्यूमेंट सेव करना है तो हम लोग ऑफिस बटन पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे सेव एज पे। Good ideas save as a 2003 compatible document. In pop-up window, give a PPT, show a simple file name. अगर हम लोग पॉपअप विंडो की बात करते हैं, पॉपअप मेन्यू की बात करते हैं तो वो हमें सिंपल नेम से हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। To print PPT, go to office button, print. Under print, what to choose the handouts and choose hash of slides per page. अगर हम लोग को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिंट करनी है, now comes saving and printing. हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे। तो चेक योर टेक्स्ट फॉर एरर्स बाय प्रेसिंग F7. To save, to go to office button, save as. हम लोग सबसे पहले अपनी, अगर हमें एरर्स चेक करनी है तो हम लोग F7 वाला बटन प्रेस करेंगे। अगर हमें सेव करना है अपना डॉक्यूमेंट तो हम लोग ऑफिस बटन पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे सेव एज पे। अगर हम लोग सेव एज पे क्लिक करते हैं तो हम लोग उसको सेव एज 2003 कंपैटिबल डॉक्यूमेंट से हम उसे सेव करा। In pop-up window, give a PPT, show a simple file name. अगर हम लोग पॉपअप विंडो की बात करते हैं तो हम अपनी PPT शो को एक सिंपल फाइल नेम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर हमें अपनी PPT प्रिंट करवानी है तो हम लोग ऑफिस बटन पे जाएंगे। ऑफिस बटन पे जाने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे प्रिंट पे। अंडर प्रिंट पे क्लिक करने के बाद हम लोग
प्रिंट व्हाट की हमारे पास ऑप्शन आएगी और प्रिंट व्हाट के ऑप्शन पे हम लोग चूज करेंगे हैंड आउट और उसके बाद हम लोग कितनी स्लाइड्स हमें पर पेजेस पे चाहिए उतने नंबर ऑफ स्लाइड्स हम लोग वहां पे मेंशन करेंगे। सो एक पीपीटी को प्रिंट करने के लिए हम लोग ऑफिस बटन पे जाएंगे, देन प्रिंट, देन अंडर प्रिंट व्हाट टू चूज हैंडआउट्स एंड चूज द नंबर ऑफ स्लाइड्स पर पेज। Now insert tab adding clip art. For make a room of pics, click on layout tool, home tab to change the layout or shrink or move the text button. Click on insert tab or clip art. Search the word click for your choice. Adjust the image by dragging it or using the sizing of hand. Now to insert the tab, from insert tab add pictures from files. फाइल से हम लोग उसमें पिक्चर्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंसर्ट टैब पे और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे उन पिक्चर से। फर्स्ट मेक रूम, सबसे पहले हम लोग स्लाइड सेलेक्ट करेंगे। If you want to add a pic saved on computer or digital camera, go to insert tab picture. अगर हमें पिक्चर सेव कर हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव है, हम लोग इंसर्ट टैब पे जाएंगे और क्लिक करेंगे इंसर्ट टैब पे पिक्चर्स पे। इन पॉपअप विंडो फाइंड द पिक ऑफ ऑन योर कंप्यूटर। हम लोग पॉपअप विंडो में हम लोग कौन से तरीके का हमारी पिक है हमारे कंप्यूटर में वो सिलेक्ट करेंगे। डबल क्लिक ऑन इट टू एड इट, उस पिक्चर पे डबल क्लिक करेंगे। एडजस्ट द साइज एज नीडेड, साइज के अकॉर्डिंगली हम लोग उस इमेज को एडजस्ट करेंगे। देन डिजाइन टैब थीम्स, चूज अ प्रीमेड बैकग्राउंड टू गो टू द डिजाइन टैब, चूज द थीम। हम लोग जो हमारे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड में थीम्स है हम लोग वो वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। Colors in the theme can also be adjusted by clicking on the colors tools. अगर हमें थीम्स में कलर्स एडजस्ट करने हैं, वो चेंजेस करने हैं, तो हम लोग सिर्फ क्लिक करेंगे कलर्स टूल पे और उसके बाद हम लोग उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। You can also adjust the background color by clicking on a background styles. हम लोग बैकग्राउंड के कलर भी चेंज कर सकते हैं just by clicking on background slides. Effects all slides, वो entire slide पे इफेक्ट शो करता है। Then comes bullet point animation. अगर हमें एनिमेशन लगानी है अपनी स्लाइड में, to animate a command affects the text in PPT show. अगर हम लोग एनिमेशन लगाते हैं अपने तो वो हमारा जो टेक्स्ट है पीपीटी में उसमें वो एनिमेशन शो होती है। If you not select an animation, all the text will appear with the slide. अगर हम लोग एनिमेशन चूज नहीं करते हैं तो हमारा सारा एंटायर टेक्स्ट हमारी स्लाइड के साथ प्रेजेंट अप होगा। To click on the text box, go to Animation tab, Animations group and Animate command. अगर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं हम लोग क्लिक करेंगे एनिमेशन टैब पे, एनिमेशन ग्रुप पे और एनिमेट कमांड पे, जो हर एक स्लाइड के लिए हम लोग कंप्लीट करेंगे। चूज द एनिमेशन स्लाइड स्टाइल, हम लोग अपनी एनिमेशन का स्टाइल चूज करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पैराग्राफ मीन्स बुलेट पॉइंट्स। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पैराग्राफ की बात करें तो उसका मतलब होता है हमारा बुलेट पॉइंट्स। हाउ टू एड क्लिप आर्ट, सेलेक्ट अ स्लाइड लेआउट फ्रॉम अ कॉमन टास्क मेन्यू, select one of the layouts that include the clip art, follow the directions on computer to add the clip art. हम लोग सेलेक्ट करेंगे स्लाइड आउट से फ्रॉम कॉमन टास्क मेन्यू, उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे उनमें से कोई एक लेआउट, वो इंक्लूड करता है हमारे क्लिप आर्ट को। फॉलो द डायरेक्शंस ऑन कंप्यूटर, हम लोग डायरेक्शंस फॉलो अप करेंगे कंप्यूटर में टू एड अ क्लिप आर्ट। एडिंग क्लिप आर्ट, double click on the clip art box. Now you can view all the choices of clips.
selecting and adjusting art. Select your art, select insert clip, adjust the picture to your desired size. सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे आर्ट को जो हमें उसमें इंसर्ट करवानी है, उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट क्लिप एंड देन हम लोग अपने डिजायर्ड साइज में, जिस साइज में हम लोगों को वो पिक्चर चाहिए उसको हम लोग उसमें इंसर्ट करवाएंगे. Now comes adding charts. Double click on the chart box or click on chart icon in toolbar. सबसे पहले हम लोग डबल क्लिक करेंगे चार्ट बॉक्स से, उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे चार्ट आइकन इन टूलबार. Enter the information in spreadsheet. हमारी जो स्प्रेडशीट है उसमें हम लोग इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे एंड राइट क्लिक ऑन द चार्ट टू चेंज द पॉइंट्स. और हम लोग राइट क्लिक करेंगे चार्ट पे टू चेंज द points. How to open your slideshow. Use the toolbar menu below on the left after opening a presentation. हम लोग toolbar menu का use करेंगे for opening our presentation. Click the icon on the right, look like a projection screen. Use the menu bar above, go to the slideshow menu and select view show. Then transition from slide to slide. Click on slideshow in menu bar. हम लोग क्लिक करेंगे स्लाइड शो पे मेन्यू बार में, उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे स्लाइड ट्रांजिशन पे. ऑप्शन मेन्यू opens on the right. Click on the desired option. This option is then previewed for you on this slide. Click the different choices to see what works best. Transition from slide to slide. To modify the transition, change the speed, add sound, change how the slides is to be advanced by checking box on mouse click or automatically after and set the time. Apply to all slides or just to this one. हम लोग अगर एक ट्रांजिशन के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो हम उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, उसमें साउंड ऐड कर सकते हैं, हम लोग ये चेंज कर सकते हैं कि हम लोग कैसे उसको ट्रांजिट करेंगे, एक माउस क्लिक पे उसको ट्रांजिट करेंगे या फिर ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद हम उसको ट्रांजिस्ट करेंगे. अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स जस्ट और फॉर दिस वन. क्या ये चेंजेस, क्या ये ट्रांजिशंस हमें सारी स्लाइड्स पे अप्लाई करने हैं या फिर सिर्फ इस सिंगल स्लाइड के लिए? Do it yourself. These are the questions you can do it yourself. Happy learning, we learning.